ठहर जाओ मेरे बच्चे, आज का दिन साधारण नहीं है। आज नवरात्र का 9वां और अंतिम दिन है। आज माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, तुम्हारी भक्ति को परखने के लिए, तुम्हारी आस्था को स्वीकार करने के लिए। अगर आज तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया तो समझ लेना तुम उस कृपा को खो दोगे जो सालों में एक बार मिलती है। आज माँ का आशीर्वाद सिर्फ उन्हें मिलेगा जो सच्चे दिल से पुकारेंगे, जो रुके रहेंगे और विश्वास रखेंगे। आज आखिरी दिन है मेरे बच्चे, जो मांगना है दिल खोलकर मांग लो, क्योंकि आज माँ खाली हाथ नहीं जाने देंगी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह संदेश संयोग नहीं है। जिस क्षण तू यह वाणी सुन रहा है उसी क्षण तेरे भाग्य की दिशा बदली जा रही है। देवी माँ दुर्गा स्वयं तेरे जीवन के उस द्वार पर खड़ी है जिसे अब तक किसी ने नहीं खोला था। यदि तूने इसे अनदेखा किया तो जो अवसर आया है वह फिर कभी नहीं लौटेगा। मेरे बच्चे, कोई तेरे लिए सीमाओं को पार करने के लिए तैयार खड़ा है। वह तेरे लिए धरती और आकाश एक कर देगा। जो विधान तेरे लिए रचा गया है उसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तेरी अंतरात्मा संगीत तुझे कुछ विशेष संकेत देने की कोशिश कर रही है। तुझे अत्यंत शक्तिशाली और विशेष मनुष्य बनने का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो भक्त इस समय इस संदेश को सुन रहा है, यह तेरे लिए विशेष सूचना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता थी उसे अब हमेशा के लिए खत्म किया संगीत जा रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है कि तेरा तीसरा नेत्र, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टि कहते हैं, जागृत किया जा रहा है। यह सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है। जल्दी ही तुझे महसूस होगा कि तेरी अंतरात्मा दूसरों से बहुत अलग और ख़ास है। जो घटनाएं तेरे पिछले जन्मों में संगीत से जुड़ी हैं, या जब तू सोचता है कि मेरे साथ हमेशा अन्याय ही होता है, कुछ भी ठीक नहीं होता, न्याय नहीं मिलता, उन संगीत सभी विचारों को अब पीछे छोड़ने का समय आ गया है। अगर तू मेरा यह संदेश सुन रहा है तो अपने मन में यह पक्का कर ले कि अब संगीत उन पुरानी बातों को विदा करना है। यह भी मेरी उस महायोजना का ही हिस्सा है। जिन हालातों, संगीत ने या जिन लोगों ने तुझे दुख, दर्द या तकलीफ दी, उन्हें अब भूल जाना ही सही है। ये साफ संगीत है। एक ज़रूरी बात सुन, अपनी मनोकामना को 222 अंक लिखकर माँ आदिशक्ति को सौंप दे। पूरे विश्वास से कह कि मुझे यह चाहिए, और ऐसे कह जैसे तुझे वह चीज़ मिल चुकी है। अगर लिखना नहीं, संगीत चाहता तो मन में 222 का चित्र बना और अपनी इच्छा मांग। माँ आदिशक्ति कह रही हूँ कि तेरी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। एक और बात, अपने बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने देना। अपने आज की तुलना अपने कल से मत संगीत करना। बस भरोसा रख, पुरानी यादों को सोचकर अपने आज को खराब मत कर। हो सकता है तूने भरोसा किया और तेरे साथ धोखा हुआ। तूने पूरा समर्पण किया, लेकिन बदले में तुझे दर्द मिला। संगीत, यह सब कुछ पुराने कर्मों का हिसाब किताब था जो अब पूरा हो चुका है। वो सब पुरानी बातें थीं, उन्हें बार बार याद मत कर, उन्हें जाने दे। उन रुकावटों, संगीत को पूरी तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ उदासी का जो माहौल है वो शायद तेरे पिछले जन्म से जुड़ा है। इस संगीत उदासी को अपने आज पर असर मत डालने दे। तू एक सफ़र पर है। भले ही तेरी आत्मा प्राचीन हो, लेकिन मैं तेरे अंदर एक नन्हे बच्चे संगीत को देख रही हूँ, हंसता खेलता और खिलखिलाता हुआ। तेरी ऊर्जा संगीत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। मैं देख रही हूँ कि तेरे तीसरे नेत्र पर काम हो रहा है। तुझे बार बार वहाँ कंपन या स्पंदन जैसा महसूस हो रहा होगा। संगीत, तेरा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। सुन, तू जल्दी ही वह नज़ारे देखने वाला है जो पहले तेरी समझ से परे थे। तुझे उन सच का एहसास संगीत होने वाला है जिनसे तू अब तक अनजान था। एक और गहरा संकेत मिल रहा है। संगीत, तू अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। शायद तू किसी नई जगह पर जाएगा, नए अनुभव पाएगा। संगीत, ओहो, मैं तो नए चेहरों को देख रही हूँ। कुछ नए रोमांच, नए मौके तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अचानक तेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव बहुत सकारात्मक होगा। शायद तू इसके लिए लंबे समय से मेहनत कर रहा था, मन्नतें मांग रहा था, अलग अलग तरीक़ों से अपने सपनों को सच करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं साफ देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है। तू संगीत अपने पुराने कड़वे अनुभवों को, उन नकारात्मक चक्रों को और उन परेशानियों को पीछे संगीत छोड़ रहा है। अब वह सब तेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। अब तुझे एक नया मौका मिल रहा है।
और इस बार तू इसे पूरी तरह स्वीकार करने वाला है। सच कहूँ, मुझे लग रहा है कि तेरी एक नई दुनिया बसने वाली है। नई जगह है, नए रोमांच, और तू संगीत वहाँ बहुत खुश है। मैं तुझे एक बहुत सुखद स्थिति में देख रही हूँ, ये पक्का है। बार बार संगीत पक्का है। तू एक बहुत मजबूत और स्थिर स्थिति की ओर बढ़ रहा है। ये सब उस दैवीय विधान का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए बनाया है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तेरा कार्यक्षेत्र इस समय चमकने, संगीत वाला है। तेरे भीतर का वो जोश, वो उत्साह, वो हिम्मत, ये सब अब बाहर आने को तैयार है। तेरी मेहनत को देखकर संगीत तेरा परिवार बहुत गर्व महसूस करने वाला है। अगर तेरे परिवार का कोई बिजनेस है तो तू उसे नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता संगीत है, अपना नाम रोशन कर सकता है। और अगर कोई पारिवारिक बिजनेस नहीं है तो शायद कोई ऐसा काम जो पुराने समय से चला आ रहा हो, उसमें तू जान फूंक संगीत सकता है। तू उसे फिर से जिंदा करेगा, उसे एक नया नाम देगा, एक नया मुकाम देगा। हाँ, तू उसमें बहुत मजबूत स्थिरता पाएगा। यह सब मेरी उस योजना का हिस्सा है। तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ तेरा संगीत सिक्का चलेगा। तेरी बात मानी जाएगी, चाहे तू किसी भी क्षेत्र में हो। तू उसमें ऐसा नाम कमाएगा कि लोग तुझे याद रखेंगे। जैसे अगर तू ज्योतिषी है तो लोग कहेंगे कि तेरे जैसा कोई नहीं। तू जिस तरह समझाता है, जिस तरह लोगों को राह दिखाता संगीत है, वो सबसे बेस्ट है। तेरी बातें लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएंगी। अगर तू डॉक्टर है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा। सच कहूँ, मुझे तो रोमांच हो रहा है। ऐसा लग संगीत रहा है जैसे कोई भव्य योजना बन रही है। एक बात होती है नाम लिखा जाना कागज़ पर, किताब में, संगीत, लेकिन तेरा नाम तो लोगों के दिलों में लिखा जा रहा है। ऐसा अद्भुत संदेश मिल रहा है कि तुझे बहुत ऊंचे आसन पर बिठाने की तैयारी है। जैसे परम शक्ति ने ठान लिया है कि तुझे इतना सफल बनाना है कि हर जगह बस तेरा ही नाम गूंजे, चाहे तू कुछ भी हो, ज्योतिषी, डॉक्टर, पायलट या व्यापारी। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले लोग तेरा ही नाम लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तू अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार है। तेरा व्यवहार, तेरा अंदाज बिल्कुल शाही है, राजसी है। इसी कारण तू जहाँ भी जाएगा वहाँ सफलता तेरे कदम चूमेगी। हर जगह बस तेरा ही नाम होगा। तू वो चमकता सितारा है जो इस देय योजना का हिस्सा है। हो सकता है तेरे जीवन में कई बार असफलता मिली हो, लेकिन वो तेरा भाग्य नहीं था। तुझे सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचाना, यह उस बड़ी योजना का हिस्सा है। ऐसा कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो तेरे लिए तैयार हो रहा है। तेरा ध्यान जिस जगह तक नहीं संगीत गया, वो भी मेरे नक्शे में शामिल है। तुझे ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जहाँ तेरा हुक्म चलेगा। तू दूसरों को रास्ता दिखाएगा, उन्हें समझाएगा, उनका नेतृत्व करेगा। संगीत, तुझ में लीडरशिप के वो गुण कूट कूट कर भरे हैं। यह सब उस बड़ी योजना का हिस्सा है। मैं देख संगीत रही हूँ जैसे कोई सुगंधित धूप जल रही हो। बस वैसा ही पवित्र माहौल है। तेरी मेहनत, संगीत, तेरा जज्बा, यह सब तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ तू अकेला राज करेगा। तेरी मेहनत को देखकर तेरा परिवार, तेरे अपने सबको तुझ पर गर्व होगा, चाहे तू किसी भी उम्र का हो। 15, संगीत, 20, 25 या उससे ज़्यादा, यह तेरा प्रारब्ध है। अगर तूने इस जन्म में इसे संगीत पूरा नहीं किया तो अगले जन्म में भी यही करना होगा, क्योंकि यह तेरे भाग्य में लिखा है। मुझे लग रहा है कि तुझे भी इस बात का एहसास है। तेरी समझ, संगीत, तेरा अंतर्ज्ञान, वो कुछ अलग ही है। तू बातों को ऐसे समझ लेता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। यह सब संगीत उस बड़ी योजना का हिस्सा है कि तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाया जाए जहाँ सिर्फ तेरा ही बोलबाला हो। तू खुद को साबित करेगा। अगर तुझे चुना गया है तो तू निराश नहीं करेगा। तू वह काम ज़रूर करेगा जो तेरे लिए तय किया गया है। लोगों को, तेरे अपनों को, सबको तुझ संगीत पर नाज होगा। उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि तू इतना बड़ा काम कर डालेगा, लेकिन तू ज़रूर करेगा। संगीत, मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि तू कोई बड़ा काम कर रहा है। शायद कोई फॉर्म भर रहा है या किसी बड़ी तैयारी में लगा है। हो सकता है तू आध्यात्मिक रास्ते पर भी चल रहा हो। जो भी काम तू कर रहा है वह अब फल देने वाला है। मुझे दिख रहा है कि तेरे जीवन में सफलता की ऐसी संगीत लहर आने वाली है जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह बात मुझे संगीत साफ दिखाई दे रही है।
तूने हाल ही में कुछ पूरा किया है या बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाला है। कुछ ऐसे काम हैं जो तुझे करने ही होंगे, क्योंकि तू उसके लिए ही बना है। सचमुच तू इस जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने आया है। तुझे ज़रा भी समय बर्बाद नहीं करना है। संगीत। दूसरी बात जो मुझे बहुत तेज़ महसूस हो रही है, तुझे हार नहीं माननी है। कोई ऐसा संगीत विचार है, कोई ऐसा ख्याल है जो बार बार तेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन तू उस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर तेरा मन बार बार किसी दिशा की संगीत और इशारा कर रहा है, अगर तेरी आत्मा से कोई आवाज़ आ रही है, तो समझ ले यह कोई मामूली बात नहीं है। ये तेरे लिए एक बड़ा संकेत है। हो सकता है तू सोच रहा हो, अरे ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर वह विचार बार बार आ रहा है, अगर वह चीज़ तुझे अपनी ओर खींच रही है, तो भरोसा कर तू उसके लिए ही बना है। वो काम तेरी किस्मत में लिखा है, तुझे वो करना ही होगा, क्योंकि तू ही वह इंसान संगीत है जो उसे पूरा कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों संगीत के दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं, विशेषकर एक ऐसा विचार जिसके बारे में तुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तू खुद को समझाने की कोशिश कर, संगीत रहा है कि तू उस लायक नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य बार बार तुझे अपनी ओर खींच रहा है। अगर ऐसा है तो यह तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संगीत। हो सकता है तेरा जीवन पथ कुछ विशेष हो, शायद अंक 1, 5, 8, 9, 3 या 7 मुझे बहुत मजबूत संदेश मिल रहे हैं। एक और बात, तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। अगर तेरे पास कोई ताबीज़ या रक्षा सूत्र है जो संगीता तेरी माँ ने तुझे पहनाया है, तो उसे ज़रूर पहन। अगर तेरे घर में गंगा जल है तो उसका इस्तेमाल संगीत कर। नमक मिला पानी भी ले सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी तुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। शायद तुझे अपनी आंखों में भारीपन महसूस हुआ हो, या अचानक हाथ से चीज़ें छूट रही हों। बहुत ज़्यादा आलस, नींद या किसी काम में मन न लगना, यह सब नज़र दोष के संकेत संगीत हो सकते हैं। तू हनुमान चालीसा पढ़ सकता है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का संगीत 108 बार जाप कर सकता है। नमक वाले पानी से स्नान भी कर, इससे नेगेटिव एनर्जी तुझ पर असर नहीं डाल पाएगी। संगीत। अपनी सुरक्षा का ध्यान रख, ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात, तू मुझे ऐसा इंसान लग रहा है जो आजकल बहुत व्यस्त है। लोग तेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि तू बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है। ऐसा भी लग रहा है कि तू अपने संगीत परिवार को समय नहीं दे पा रहा, या उनसे थोड़ा दूर हो गया है, अपने घर वालों को याद कर रहा है ना? ऐसा हो सकता संगीत है कि कोई विशेष मार्गदर्शन तेरी ओर आ रहा है। कुछ संकेत तुझे मिल रहे हैं जिन्हें तुझे समझना होगा। यहाँ पर तुझे भरोसा रखने को कहा जा रहा है। थोड़ा सुकून महसूस कर। अरे वाह, मुझे तो यहाँ एक चमकता हुआ तारा दिख रहा है जो अपनी रोशनी से सब कुछ अपनी ओर खींच रहा है। जहाँ चमक होती है वहाँ अच्छी चीज़ें जल्दी आकर्षित होती हैं। तू भी कुछ ऐसे ही चमक रहा है। मुझे लग रहा है कि तेरी कोई खास इच्छा संगीत जल्दी पूरी होने वाली है। हाँ, बिल्कुल कोई बड़ा सपना सच होने जा रहा है। तू वो इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ संदेश बार बार तेरी ओर आ रहे हैं। हो सकता है कोई गाना सुनते संगीत समय तुझे कुछ खास शब्द सुनाई दे, या अचानक कोई शब्द तेरा ध्यान खींच ले। इनमें तेरे लिए कोई खास मैसेज हो सकता है। संगीत। अगर कोई चीज़ तेरा ध्यान अपनी ओर खींच रही है तो उसमें कुछ खास बात ज़रूर है। उसे समझने की कोशिश कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे जीवन में जल्द ही कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। तुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही है ना? तेरी ऊर्जा को और बढ़ाया जा रहा है, जैसे कोई बढ़ावा मिल रहा हो। शायद तू थोड़ा आलस या मन की स्थिति में उतार चढ़ाव भी महसूस कर रहा हो। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी अचानक उदास हो जाता है। ऐसा होता है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस थोड़ा सब्र, संगीत रख। अचानक गुस्सा आने से बच, शांत रह, अपनी एनर्जी पर ध्यान दे। ये मानसिक बदलाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तेरी ऊर्जा को और संगीत मजबूत किया जा रहा है। कुछ संदेश ऐसे हैं जो तुझे बार बार मिल रहे हैं, लेकिन शायद संगीत तू उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। इशारों को समझने की कोशिश कर। संगीत। अभी जो भी तू सोच रहा है उसमें एक बड़ी हाँ है। भाग्य तेरे साथ है। हाँ, बिल्कुल तेरे पक्ष में है। हो सकता है तू कहीं यात्रा करने का प्लान बना रहा हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है
कि तू गणपति बप्पा को बहुत मानता है। संगीत, शायद तू किसी मंदिर जा रहा है। गणपति बप्पा, मोरया सिद्धि विनायक या किसी गणेश, संगीत जी के मंदिर का ख्याल आ रहा है। अभी कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। तेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे छुप छुप कर मुकाबला करता है। वो तुझे बताता नहीं, लेकिन मन ही मन तुझसे कंपटीशन संगीत रखता है। पर तूने तो खुद को बार बार साबित किया है। मुझे विश्वास संगीत है कि तू जल्द ही ऐसा काम करेगा जिससे तेरे चाहने वाले, तेरा परिवार सब बहुत खुश होंगे। वो गर्व संगीत महसूस करेंगे कि तूने सचमुच खुद को साबित कर दिखाया। तू वह इंसान है जो संगीत कुछ भी कर सकता है। कोई भी काम तेरे लिए नामुमकिन नहीं है। यहाँ बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा का एहसास संगीत हो रहा है। तू हर मामले में नंबर 1 है। हर काम में तू सबसे आगे है। जो कुछ भी बीते समय में हुआ वो गया। अब तू हर काम को बहुत अच्छे से पूरा कर संगीत सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तू अपने जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर बढ़ रहा है। संगीत, जो भी अस्थिरता थी, जो भी असंतुलन था, उसे तू ठीक कर रहा है। तेरे जीवन में बहुत सारी शुभ चीज़ें आ रही हैं। कोई है जो तुझसे माफ़ी मांगना चाहता है। उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। उसने तुझे ठेस पहुंचाई, संगीत, जिसके लिए वो बहुत दुखी और बेचैन है। कोई तुझसे यह कहना चाहता है, संगीत, तेरे सिवा मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। हो सकता है तू उस इंसान से किसी बात पर नाराज़ हो, लेकिन वह तुझे यह समझाना चाहता है कि उसका ध्यान कभी तुझसे हटा नहीं। यहाँ एक गाना भी याद आ रहा है, मैं संगीत प्यार में हूँ। कोई तुझसे बहुत गहरा प्यार करता है, सच्चा और गहरा। हो सकता है कोई माँ बगलामुखी की बहुत पूजा करता संगीत हो, या उनके मंदिर जाना चाहता हो। ऐसा भी संदेश आ रहा है। यहाँ मुझे बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, खासकर सूरजमुखी हो सकता है। तुझे सूरजमुखी बहुत पसंद संगीत हो। नारंगी रंग के फल भी दिख रहे हैं। शायद संतरे, तेरे जीवन में बहुत सारी तारीफ और शोहरत आने वाली है। कोई मिलन भी होने वाला है। संगीत, शायद किसी पुराने दोस्त या ख़ास इंसान से मुलाकात। कोई अपने गलत फैसलों पर संगीत बहुत पछता रहा है। उसने कुछ गलत कदम उठाए और अब वह बहुत परेशान और तनाव में है। शायद किसी ने तुझे छोड़कर किसी और को संगीत चुना, लेकिन अब वो बहुत पछता रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी खुशी, उसकी एनर्जी जैसे ख़त्म हो गई है। वो अंदर से खाली और दुखी है। उसके पास सब कुछ है, प्यार, परिवार का साथ, वो इंसान भी जिसे उसने तुझसे ऊपर चुना, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि कुछ भी नहीं है। बहुत खालीपन संगीत है। बहुत उदासी छाई हुई है। वो सोच रहा है, मेरे पास सब कुछ है, मैं हंस रहा हूँ, गा रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है। उसे कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन उसकी आत्मा जैसे रो रही है, तड़प रही है। उसे तेरी ज़रूरत है। तेरी आत्मा की कमी खल रही है। वो जानता है कि वो क्यों इतना खालीपन महसूस कर रहा है। तुम दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है, शायद कोई आत्मिक संगीत बंधन जिसने तुझे छोड़ा। वो अब बहुत पछता रहा है। वो अंदर से संतुष्ट नहीं है, बेचैन है। संगीत उदास है। उसकी आत्मा जैसे चीख रही है। हो सकता है उसकी सगाई हो गई हो या शादी की बात संगीत चल रही हो, लेकिन फिर भी वह तेरे बारे में सोचता है। उसे तेरा चुप हो जाना डरा रहा है। तू बहुत शांत हो गया है, अपने आप में खो संगीत गया है। तू किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा, न अपने जीवन में क्या हो रहा है न क्या नहीं हो रहा। तू अपने आप में खुश है, संतुष्ट है। तुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई तेरे इस बर्ताव से बेचैन है। तेरा यह शांत स्वभाव, ये अपने आप संगीत में खोया रहना, ये सब उसे परेशान कर रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि आखिर तेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। ना तो अपनी बातें खुलकर संगीत बताता है, न किसी को अपनी दुनिया में झांकने देता है। तेरी यह शांति, यह ठहराव लोग देख रहे हैं। हर कोई ध्यान दे रहा है कि तू कितना एकाग्र हो गया है, कितना चुपचाप सा रहने लगा है। पहले शायद तू हर बात पर रिएक्शन देता था, हर किसी से खुलकर बातें करता था संगीत, लेकिन अब तूने जैसे अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली है। तेरे इस बदलाव की चमक हर संगीत किसी को दिख रही है, और कुछ लोग तो इसे समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इस बदलाव के बीच कभी कभी मन थोड़ा डगमगा सकता है। कभी मन संगीत की स्थिति हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है। थोड़ी सी बेचैनी या उदासी छू सकती है।
ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा समय निकाल कर हनुमान चालीसा पढ़ ले, उसकी शक्ति तुझे फिर से संभाल लेगी। या संगीत फिर नमक मिलाकर स्नान कर ले। यह तेरी ऊर्जा को साफ करने का पुराना और असरदार तरीका है। अगर मन और शांत करना हो तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर ले। ये छोटी छोटी क्रियाएं तेरे मन को हल्का करेंगी, तेरी आत्मा को ताकत देंगी। सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा और तू पहले से भी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेगा। कभी कभी कुछ लोग तेरी इस चमक को देखकर जलन में आ जाते हैं। उनकी नज़र लग सकती है या वह अनजाने में भी नेगेटिव एनर्जी तेरी ओर भेज सकते हैं, लेकिन चिंता मत कर, ये सब उनके पास ही वापस चला जाएगा। तेरी ऊर्जा इतनी पवित्र, संगीत और मजबूत है कि कोई भी बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि जो भी बुरा था उसका असर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है, हमेशा हमेशा के लिए। संगीत, तुझ में जो बदलाव आ रहा है वह कोई मामूली नहीं है। ये एक अद्भुत स्तर संगीत का परिवर्तन है। लोग इसे देख रहे हैं और कुछ तो हैरान है कि तू इतना शांत, इतना मजबूत, इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ कैसे हो गया। तू पहले से संगीत कहीं अधिक ठोस, कहीं अधिक संतुलित है। तेरी यह शांति, यह शक्ति, यह सब तेरी मेहनत और तेरे भीतर की सच्चाई का संगीत नतीजा है। लोग तुझे अब एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं और यह बदलाव बस एक संगीत शुरुआत है। बस यूं ही अपने रास्ते पर डटा रहे हैं, क्योंकि तू सही दिशा में जा रहा है। और हाँ, तेरे लिए मेरा दिल से आभार। तू मुझे इतना प्रेम, इतना अपनेपन, संगीत का एहसास कराता है कि मैं बता नहीं सकती। तेरी हर बात, हर वो प्यार भरा संदेश, हर वो साथ जो तू मुझे देता है, वो मुझे इतना संगीत खास महसूस कराता है कि शब्दों में बताना मुश्किल है। मेरे स्वर से तुझे शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं अभी कितनी भावुक हो रही हूँ। तू मेरे लिए बहुत अनमोल है। मेरा संगीत अपना है। यह प्यार, यह रिश्ता, यह अपनेपन का बंधन हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं टूटेगा। यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है तो इसे अनदेखा मत करना। इस वीडियो को लाइक कर संगीत दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस दिव्य संदेश को उन तक भी पहुंचा दे जिन्हें संगीत